अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाउंज। आई एम योर होस्ट बजल मुश्ताक। आज हमारे साथ दो बहुत खास गेस्ट हैं। एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और फास्ट बॉलर हैं, और एक हैं विकेट कीपर और बहुत ही अच्छे बैट्समैन। तो प्लीज़ आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेलकम कामरान अकमल एंड वहाब रियाज। हाउ आर यू गाइस? ऑल गुड। अच्छा, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू अगेन। डिफरेंट। मुझे आपकी शक्ल पे जो नॉटीनेस अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। बेफिक्र हो, इसके बाद गाना भी सुनेंगे। वो गजल से? हाँ, गिटार बजाना नहीं आता। मुशी भाई नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ पे बैठा क्यों हूँ? देखते इसका प्रोग्राम। आपकी सोच है वो तो जिस नज़रों से देखते हैं ना। नहीं अच्छा, तो लेकिन वहाँ भी मुझे आपसे एक थोड़ा सा है, लाइक आप यूर अ चीटर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है आपका? चीट, अगर किसी को चीटिंग की ऑप्शन मिले तो चीटिंग किधर की है? जब मैं आपके साथ ताश खेल रहा था अबू धाबी T10 में। टीवी पे कह रहे हो? तो इसमें क्या है, ताश हम लास्ट कार्ड खेल रहे थे। ताश नहीं होता, कार्ड्स, वी वर प्लेइंग कार्ड्स। तो लेकिन आप इतने अच्छे चीटिंग नहीं कर पाए। मैंने भी चीटिंग की थी उस सेम गेम में और मैं जीत गया था। एक बार ही खेला तो इसके साथ? एक गेम मुझे सारों ने कह दिया। नहीं, एक बार ही खेला, पहले ये बता। हाँ, मैं बेसिकली मैं ज्यादा हैंग आउट नहीं करता इन लोगों के साथ, इन लोगों ने कहा बजल को बुलाओ, तो मैंने कहा चलो क्या याद रखेंगे ये लोग। अच्छा। तो मैं गेम फिर उसके बाद दोबारा कभी नहीं मुझे सारों ने कहा वहाब भाई से बच के रहना, चीटिंग करते हैं ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने की चीटिंग, ठीक है। नहीं, उस गेम में नहीं की थी। नहीं की थी? अच्छा, फिर उस गेम में मैंने कर ली थी। नहीं तो वो फेयर गेम होती अगर मैंने कर ली थी क्योंकि उस गेम में। अच्छा, एनीवेज हम सारे यहाँ पे लाहौरी हैं, आप भी लाहौरी हैं, आप भी लाहौरी हैं। ऐसी कोई एक बात बताएं जो मतलब व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट लाहौर? जो सिर्फ खाना पीना? और क्या है लाहौर में, मुझे बताओ। वो तो कराची में भी ऐसे ही है। नहीं, जो लाहौर का खाना पीना वो कहीं पे भी नहीं है। बात तो सही है वैसे। सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं कराची। हाँ। अच्छा वहाब भाई, आपके फैंस जानना चाहते हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट से आपने रिटायरमेंट क्यों ली? बिकॉज आपका मैंने भी देखा था कि आप बहुत इमोशनल भी हो गए थे, और फिर आपको ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक साइड पे भी आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आ गए। तो व्हाट वाज द रीजन कि आपने रिटायरमेंट ले ली? यार मेरी रिटायरमेंट को लोग जो है ना मेरे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से समझ रहे हैं कि मैंने शायद इस वजह से रिटायरमेंट लिया। आई बिलीव के कोडे गिडे रह गए। हाँ नहीं, अभी नहीं रहे। आई बिलीव के आपने जब अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अच्छे लेवल पे किया हो, एक वक्त आपने अच्छा गुजारा हो, उसमें आपका करियर सक्सेसफुल रहा हो, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि एक टाइम आता है जिधर यू रियलाइज़ कि अब आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। सो फॉर मी इट वाज कि आई हैव मेड अ डिसीजन। ये 2 साल पहले मैंने एक, अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ निकालें तो मेरा इंटरव्यू था कि 2023 मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, इवेंचुअली खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, बट दैट इज़ द टाइम वेयर आई विल से गुड बाय टू क्रिकेट, टू इंटरनेशनल क्रिकेट। इमोशंस इसलिए होते हैं आपके कि हम बचपन से ख्वाब लेके बड़े होते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। सो वो एक ख्वाब था, और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो आपके दिल के इतने करीब हो और उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो या आपकी ज़िंदगी पूरी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही हो, सो एट दैट मोमेंट व्हेन यू हैव टू लेट इट गो, तो आपके इमोशंस तो होते हैं। जिसमें आप लीग तो खेल रहे हैं अब, तो आपका जो पॉलिटिकल एक आपने शुरू किया है, तो वो बैलेंस करना ईजी है या देखो, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव कि अगर आपका कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और वो साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, एक अच्छा इम्पैक्ट है बिल्कुल जो क्रिएट होगा लोगों के ऊपर। आई नो, देखिए होता क्या है कि लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, तनकीद ज़्यादा होती है और एप्रिसिएशन कम होती है। जो तनकीद करने वाले वो कहेंगे कि यार ये छोड़ के क्यों गया है, ये पैसे कमाने चला गया है, ये करने चला गया, वो करने गया। दे हैव टू अंडरस्टैंड मेरा बिजनेस, माई अर्निंग इज़ दिस, माई ब्रेड एंड बटर इज़ दिस। मेरा कोई अपना स्पेसिफिक बिजनेस तो नहीं है जो मैं चलाता हूँ कि जिसमें मैं कहूँ कि ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, मैं साइड पे हो जाता हूँ। बट इट इज़ दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर, एंड अंटिल अनलेस आई एम फिट एंड आई एम परफॉर्मिंग, तो मैं खेल सकता हूँ। जब मेरे गिट्टे गोड़े रह जाएंगे तो उसके बाद मैं कहूँगा यार थैंक यू वेरी मच, मुझे इधर से भी छुट्टी दे दो। सो तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे, बट आई थिंक इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और आई थिंक इट विल बी अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग होगा लोगों के ऊपर कि यार ठीक है, हम सिर्फ गवर्नमेंट तक महदूद नहीं है, हम गवर्नमेंट से अलग से भी हम अपना काम है जो हमारा एक है प्रोफेशन है उसको हम जारी रख रहे हैं। तो इतना मुश्किल है कि नहीं? ये देखिए, मैं एक सिस्टम से आया हूँ जिधर मैं क्रिकेट खेला हूँ पिछले 20-22 साल। अगर मैं उस सिस्टम से निकल के आया हूँ और मैं उस सिस्टम से निकल के किसी और सिस्टम में जाऊँगा तो मैं 3 महीने में वो सिस्टम नहीं बदल सकता, मैं 6 महीने में सिस्टम नहीं बदल सकता। ऑल आई कैन डू इज कि मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ कि जाना किस तरफ चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंट है आपको। हाँ, तो आपको जाना किस तरफ चाहिए, आई हैव टू गिव द डायरेक्शन। मेरा बिल्डिंग शिल्डिंग्स बनाने पे जोर नहीं है, मेरा है कि ग्राउंड किस तरह बने जाए, बच्चों को कैसे लेके आया जाए, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक द मोर कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए। तो
हम कर रहे हैं काम, इंशाल्लाह बेहतर कोशिश करेंगे कि जितना हमारे साथ पास ही जो अच्छी चीज़ लगी, इसने जो रमज़ान में एक फेस्टिवल करवाया था स्पोर्ट्स का, वो हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा कोई भी मिनिस्टर आए और फौरन आते साथ ऐसे गेम्स ऑर्गेनाइज करे। तो बड़ा ज़बरदस्त इसने काम किया अभी तक, और ग्राउंड्स में खुद जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। क्रिकेट से रिलेटेड? क्रिकेट से नहीं, हर स्पोर्ट से, नहीं, हर क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट्स से, हर स्पोर्ट्स। हाँ, तो ये फार्मूला 1 ले हैं पाकिस्तान में। फार्मूला 1 यार ये सिर्फ अपना सोच रहा है। हाँ, ये अपना नहीं, फार्मूला 1 नहीं, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पे काम करूँ, होपफुली जल्दी अनाउंस करूँगा कि फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब। तो उसमें प्लान ये है कि हमारे 36 डिवीजन हैं पंजाब की, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 डिवीजन्स। तो मेरा ये है कि हर डिवीज़न में ट्रायल्स रखे जाएं, फास्टेस्ट एथलीट 100 मीटर 200 मीटर, और उधर बच्चों को इंसेंटिव दिया जाए। वहाँ से हर डिवीज़न से 5-5 बच्चों को बुला के यहाँ पे उनका एक कंपटीशन कराया जाए। उसमें से जो बेस्ट है उनको 4-5 को हम लोग ओवरटेक करें अपने पास, और उनके ऊपर फिर मेहनत करें ताकि आने वाले ओलंपिक्स या सैफ गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स पाकिस्तान को कोई एक नया जो है टैलेंट मिले। सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ। देखो अब क्या होता है आगे। कामी भाई, आप बताएं कि आपके भाई भी क्रिकेटर्स हैं, फिर आपके कज़न भी क्रिकेटर है, तो आपके घर में क्रिकेट की काफ़ी बात होती होगी? बिल्कुल होती है। आप लोग काफ़ी शौक से डिस्कस करते हो क्रिकेट? डेफिनेटली। फैमिली में जब तीन भाई खेल रहे हों तो फिर क्रिकेट की ज़्यादा बात होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। पहले मेरा सोचा था, वाले साहब ने, अब 2 भाई और भी खेल रहे हैं, तो एक अच्छा, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। माँ बाप की दुआएं हैं। अच्छा कामी भाई, आप बताएं टीम में फुप्पो कौन है? यार क्या ये सवाल भाई को बताओगा? बता यार, तेरे मतलब क्या बात भाभी ने फोन पकड़ लिया। तो वैसे मेरा क्या है, मैं जानता हूँ आपको, मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आई नो। फुप्पो तो मैं, क्योंकि मैं खुद फुप्पो, आई नो। मैंने आज तक नहीं इसको कहा ना, मैंने मेरा काम है ऐसा, लेकिन मैं अभी यही बता रहा हूँ कि पहला शो है ना, पहला शो है ना, तो इसलिए मैं अभी लीवरेज दे रहा हूँ, वरना मैंने इधर तुम्हें एक्सपोज कर देना। नहीं, मुझे हम लोगों को गॉसिप का दोनों की बहुत शौक है ना। तो मुझे गॉसिप का शौक नहीं है, मेरे पास गॉसिप्स आती हैं, लेकिन एंजॉय आप पूरा करते हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, ये एक वो है कि लड़कों को गॉसिप का शौक नहीं है, लेकिन ठीक है, करते हैं लड़के भी। नहीं, मेरे तक गॉसिप्स आ जाती हैं, सारी चीजें मुझे बता देते हैं। ये प्लान भी करके देता है आगे, फिर मैं आगे प्लान बना के देता हूँ उनको कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। अच्छा, ठीक। अच्छा कामरान भाई, आप बताएं कि इसमें कोई शक नहीं कि उमर अकमल इज लाइक अ वेरी गुड प्लेयर, और अब वो वापस स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? परफॉर्म अच्छा करे, हाँ, अपने आप फिटनेस अच्छी करे, बाकी सिलेक्टरों पे छोड़ दे। यही है उसका एक रास्ता कमबैक करने का। कामी भाई ने तो बड़ी कोशिश कर ली है। आई होप के देखिए, मैं कामी भाई को हमेशा एक बात करता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कामी भाई जैसे, जो अपनी फैमिली को स्टैंड करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और कामी भाई ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस इन्फ्लुएंस में कि उनके भाई जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर पाकिस्तान के लिए, आई थिंक उसकी वजह से कामी भाई की अपनी क्रिकेट को बहुत इफेक्ट हुआ है। ये काम भाई मानते नहीं है ये बात, लेकिन हमने क्योंकि देखा कामी भाई को मेहनत करते हुए, उनके ऊपर उनको मेहनत करवाते हुए सारी चीज़ों में, तो आई बिलीव के जो आपने सवाल किया है वो भी करते हैं, मतलब करते हैं, लेकिन करते हैं तो पाकिस्तान के लिए खेले हैं। लेकिन ये है कि रियलिटी, अपना एक्सपीरियंस जो बीइंग ए एल्डर ब्रदर भी, सीनियर प्लेयर भी हम शेयर करते हैं। तो वो तो हम चाहे उम्र हो चाहे कोई भी हो, वो तो बताते हैं। बात पिक करने पे है। मैंने काम भाई को देखा, जो हमारा अभी लास्ट पेशावर ज़ुल्मी का कैंप लगा था PSL का, तो काम भाई हमारे पास सिर्फ मेरे ख्याल 8-10 दिन के लिए थे प्रॉबली, लेकिन मैंने कामी भाई को देखा कि देखें, जब उन्होंने हारिस को, उन्होंने सैम अयूब के ऊपर स्पेसिफिकली सैम के साथ बहुत काम किया, इसको शॉट्स बताई, स्पिनर्स को कैसे खेलना है, क्या करना है, फिर इवेंचुअली ये एक जो प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे पिक करता है और उसको कैसे आगे लेके जाता है, या वो अपने फ़ायदे के लिए कैसे करता है। मतलब काम भाई ने उनको चीज़ें बताई हैं कि यार इससे फ़ायदा होगा, चीज़ें करो ये, ठीक है। और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल उसका रहा, सैम का भी, हारिस का भी, अभी भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब ये बेसिक है कि यू कैन ऑलवेज शेयर द एक्सपीरियंस, जिसकी कामी भाई बात कर रहे हैं। इवेंचुअली मेहनत आपकी अपनी है, आपको जबरदस्ती एक हद तक कर सकते हैं, अपना टैलेंट है थोड़ा बहुत लाइक सिखाया है, स्वीपिंग वगैरह सारा? नहीं, वो खुद भी इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बस अपना एक्सपीरियंस जैसे वहाब ने बताया वो शेयर करना होता है। ये नहीं कि हेड इधर है, बाजू इधर आ रहा है, फीड वर्क
ऐसे है वो, अब चीज़ों से हम लोग बाहर आ जाएं, बाकी खुद उसका अपना टैलेंट है। मैं तो परेशान था मोहम्मद अकरम की जगह ना ले नहीं, वो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना सैमी की कोई जगह ले सकता। नहीं तो कोई ड्रेसिंग रूम में आप इस तरह के कोई आप लोगों की बात, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक भी है, आप लोग फैमिली की तरह भी रहते हो, फिर ईगो क्लैशेस भी आते हैं, फैमिली में भी लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो भी सब कुछ होता है। तो कोई मजे का किस्सा बताएं ड्रेसिंग रूम का, कि कुछ लाइक आई एम गिविंग यू चैलेंज, मुझे हंसी आनी चाहिए। मुझे खुद नहीं याद, ऐसे पूछते तो मैं याद ही नहीं आता नहीं, कि क्या ऐसे पहले बता दिया करो ना, याद करके याद करके आए। कुछ तो होगा हमारी लाइफ में चलता ही ऐसे है, वैसे हंसी मजाक चलता ही ऐसे। हाँ फील्ड में बता देते हैं। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया गए खेलने, ये बता देता हूँ, जो लास्ट टूर किया था 2013-14 में, 13-14 अजहर, नहीं 16-17 अजहर अली की कैप्टन, 16-17 में जो किया, अजहर ही शायद कप्तान था या कौन। हम वो टूर करने गए तो उधर स्टार्क भाई थे हमारे खिलाफ हेजलवुड था और एक दो और कोई तेज बॉलर थे, पैट कमिंस, ये वो सारे थे। तो उस वक्त एक गाना बड़ा मशहूर था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो हर बंदा जो बैटिंग करने जाता था वो निकलने से पहले जाके यही कहता था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना करके। इस तरह की बहुत सी चीजें नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ वो करते रहते हैं। तो वो मेलबर्न में ये ऑस्ट्रेलिया 2010 का T20 मैच था, वो जो 96 पहला बॉल किया 159 पे शॉन टेट ने, ऐसे क्राउड पूरा उठ गया, क्लैपिंग कर रहा। हमारे 3-4 बैट्समैन ऐसे थे, वो स्पीड देखी ना घबरा जाते थे, नाम नहीं मालूम होगा। दूसरा किया ना, वहाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए, वाइट ग्राउंड पे बैठे हुए थे, ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, यार ये बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसे सीन होते हैं ना जब साथ बैठा होता है, और काम ही ये था, सिर्फ स्पीड चेक करना, बोर्ड पे आ गई है, उसके बाद फिर तुम्हें पता ही है आप बड़ा इस तरह करते हैं। हमारा टेस्ट मैच था मेलबर्न में, मेलबर्न और से खुद जाते थे बारी लेने, सबसे अच्छा वो खेल रहे होते थे, बाहर हम लोगों को डरा देते थे। कहाँ में मेलबर्न में याद है ना, वो जो अंदर पीछे ड्रेसिंग रूम में जगह बनी हुई है सारी, हम लोग उधर तो हम लोग वो लगा के ना सारे क्या कहते हैं वो बीच में बैरियर थोड़ा सा लगा के बैग्स रख के ना, हम वो पासिंग द फुटबॉल खेलते थे ऐसे बाउंस वाले। आज उधर टेस्ट मैच चल रहा, मंदिर वो खेल रहे। नहीं वो साउथ अफ्रीका भी मुझे याद है, आप लोग वो भी खेला करते थे, बीच पे जाके वॉलीबॉल खेल रहे होते थे। नहीं ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा सही, ड्रेसिंग रूम में आप लोग अपना बनाया हुआ था प्लेग्राउंड? हमने अपना पूरा प्ले, बारिश होती थी क्योंकि जब मैच शुरू हो जाता था इतना मौका नहीं मिलता था, अंदर बाहर आना जाना होता था ना ऑस्ट्रेलिया, हम लोग बड़ा और जल्दी करते थे। और हमें पता था हमारी बैटिंग आएगी तो हम जल्दी फारिग हो जाएंगे और जब उनकी बैटिंग आएगी तो हमारा टाइम लंबा हो जाएगा। अच्छा मुझे वहाब भाई आप बताएं कि आप यू वर वेरी वेल ऑफ पहले से ही, तो आपको क्रिकेट में क्या आने की दिलचस्पी हुई? लाइक व्हाट वाज द रीजन कि आपने क्रिकेट ही खेलनी है? यार मेरा ख्याल था द मोस्ट प्लेड गेम और जो टीवी पे आती थी वो क्रिकेट ही थी। आपको वो था कि स्टारडम चाहिए या ये वो? स्टारडम, यू डोंट थिंक अबाउट द स्टारडम टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप छोटे होते हो तो जब आप पाकिस्तान को प्लेयर्स को देखते हो और आप उनसे वो होते हो तो फिर आपका दिल करता है यार मैं भी ऐसा प्लेयर बन जाऊं। उस वक्त स्टारडम की आपको ज़रूरत नहीं होती। स्टारडम की ज़रूरत तब होती है जब आप टीम में आते हो और आपके साथ बड़े नाम होते हैं ना, तो कोई आता है ना तो वो आके आपको कहता है हो कामी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, हाँ अल्लाह का शुक्र सर, एक तस्वीर। तो आप साथ खड़े होते हो ना तो वो आपको तरफ देखता भी नहीं है, वो कहता पता नहीं ये कौन है। तो फिर कई मरतबा और इसके बाद जो है वो फिर आप सोचते हो कि अल्लाह ये मतलब इस तरह की इज्जत और इस तरह का जो है वो हमें भी देंगे, लोग हमारे पास भी आके जो है वो तस्वीरें खींचे या हमें ऐसे पूछें यार आप एक तस्वीर ले लो। तो बेसिकली जब आप टीम में आते हो तो सिर्फ आपको टीम में आने का शौक होता है कि मैं आऊँ पाकिस्तान के लिए, क्यों पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ। स्टारडम का नहीं होता। स्टारडम अल्लाह ने ये एक ऐसा सिलसिला अपने तौर पे बनाया हुआ है कि जिसको अल्लाह ने नवाजना उसको ऐसे नवाजता और जिसको नहीं नवाजना तो हमारे कितने अच्छे, मैं कहूँगा कि मेरे से कितने अच्छे बॉलर्स हैं जो बेचारे एक दो टेस्ट मैच खेल के बिल्कुल फारिग हो गए, वो कभी आए नहीं वापस। तो वो हर एक की किस्मत का होता है कि अल्लाह ने किसको नवाजना होता है, कैसे नवाजना होता है, किस टाइम पे नवाजना होता है, तो वो इज्जत वैसे मिलती है। उसके साथ मेहनत भी है, ये नहीं है कि बस एम है तो करना कुछ नहीं है तो बस वो एम हम अचीव कर लें। उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, जुनून के साथ, जुनूनी मेहनत होती है। मेहनत तो कितने लोग, अब ये इसने डोमेस्टिक खेली है, लाहौर से खेलता नहीं था, हैदराबाद से खेलता था, 2 साल हैदराबाद से 2 साल से हैदराबाद खेलता है। इतनी बड़ी टीम थी लाहौर की, कंपटीशन इतना नहीं मिलती थी, नई जगह मिलती थी। बाबर देखें इस्लामाबाद से खेलता रहा, लेकिन ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक जुनून है कि जो कामयाब होता है कोई भी क्रिकेटर तो ऐसे वो धक्के खाता है हर शहर में, बसों के जाना आना, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं कि उसको पैशन कितना, खेलने का लगाव कितना है, क्या उसका एम है उसको अचीव करना है,
तो फिर ऐसे करना पड़ता है सारा। बाबर आजम को भी आपने कोच किया है? थोड़ा सा बाबर अपनी मेहनत से आया, वो अपनी मेहनत से आया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा ना, मेरा तो उम्र के साथ भी इतना टाइम नहीं लगा ना अदनान के साथ। जब उन्होंने शुरू क्लब क्रिकेट तो इकट्ठे ही खेलते थे, मैं टीम के साथ बिजी होता था। वो अपनी मेहनत अपनी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है तो आए हैं। अच्छा कामरान भाई, आपको कौन सा बॉलर फेस करना मुश्किल लगता था? यार शुरू में तो मेहरान ने तो बिल्कुल ही नहीं खेलने दी, वही और शॉन पॉलक, ये दोनों ने बस तंग किया। उसके अलावा तो कोई भी आ जाए तो स्कोर हो जाता था, ठीक हो जाता, ये दोनों नहीं करने देते थे। अच्छा। ये ऐसे बॉलर से शुरू में जब टीम में आए थे, तुम्हारे बाबा हमारे बॉलिंग कोच होते थे, उन्होंने भी बड़ा कुछ बताया, लेकिन उनकी बात क्लिक नहीं हो रही थी। यहाँ पे बैटिंग के बारे में होता है बाबा वाला ना, नेपोटिज्म का लग जाना है। बड़ा बताया जितना मुशी भाई को पता ना बैटिंग का, मेरे ख्याल से इतना हमारे मिकी आर्थर को नहीं पता होगा। मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए वो लंबा चल गया। अच्छा अच्छा, और आपको कोई बैट्समैन? मुझे तो सारे मुश्किल लगते थे, लेकिन मुझे एबी डिविलियर्स सबसे मुश्किल लगता था, एबी और कोहली। अच्छा, दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको बॉलिंग करते हुए बहुत मुश्किल होती है। सही। अच्छा भाभी, आपने आपका वो वाला तो बताया क्या था जो आप लॉन्ग बूट्स पहन के, और फिर इवन वीगो वाला भी किस्सा था, फिर वो सब क्या था? वीगो पहली दफा चला रहा था ना, तो शौक में चला दी। कोई इंसान नहीं नजर आया इसको। नहीं, लॉन्ग बूट्स का वो नहीं था यार। इवेंचुअली इस दफ़ा जब बारिश हुई है लाहौर में या पूरे पंजाब में, तो जो नॉर्मल बारिश थी उससे एक तो बहुत ज़्यादा हुई है, कोई 2.1 समथिंग हुई थी जो रिकॉर्ड बारिश हुई है। अब रिकॉर्ड बारिश में हुआ ये कि जो पानी था वो हर जगह पे खड़ा होना शुरू हो गया, तो उसमें ये हो गया कि लोगों के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई, क्योंकि मोटर बाइक्स पे लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इवेंचुअली कहीं आना जाना हो तो ट्रैफिक स्ट्रक हो जाती है सारी। फिर इसी तरीके से मुझे याद है जब मैं वो गाड़ी चला रहा था तो आई हैव टू गो टू जनरल हॉस्पिटल, लैब थी उनकी जहाँ पे इवन के जहाँ पे ये ब्लड बैंक था वो भी आधा डूबा हुआ था, और वहाँ पे जाके लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जिसमें एक बेचारी 2 बच्चियाँ थी, और हम क्योंकि कर रहे थे, पीछे से एक दीवार टूट गई, वो पानी आ गया, पानी इतना खड़ा हो गया, और वो खड़ा हुआ तो उसके अंदर ब्लड बैंक आया। एग्जैक्टली क्या करने निकले? तो हम एग्जैक्टली उधर इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे लोगों को इमरजेंसी में लोगों को इश्यूज आ रहे थे। अच्छा। और जो हमारा स्टाफ था सारा वासा का, वो दे वर ऑलरेडी वर्किंग, लेकिन जो हॉस्पिटल की अपनी मैनेजमेंट थी उनका काम नहीं हो रहा था। अच्छा। उधर से हमें जब आई कि हम लोगों को वी हैव टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें या वासा को अवेयरनेस दे सकें कि यहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं और इनको आप बेहतर करें, और लोगों यहाँ पे मुश्किल में है तो लोगों को उसमें से निकालें। अच्छा। तो उस वक्त जो था वो दैट वाज समथिंग गोइंग इनटू द माइंड कि जब आप काम कर रहे होते तो दैट वाज समथिंग गोइंग इनटू द माइंड कि यार ये चीज़ें करनी है, ये लोगों को सहूलत देनी है। हम कोई अपने मज़े के लिए तो नहीं निकले थे, वी वर देयर टू हेल्प द पीपल। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आई उसमें कितने मिनिस्टर्स को आपने ये देखा है कि वो ऑन द फील्ड उन्होंने काम किया हो। पर इसमें स्पोर्ट्स का क्या लेना देना? यार स्पोर्ट्स का लेना देना नहीं होता। बात मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि जब आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं ना, देन यू आर बाउंड टू डू व्हाट दे टेल यू टू डू। काम ऐसे होता है, ये नहीं होता कि स्पोर्ट्समैन है तो आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है। वहाँ पे आपके स्पोर्ट्स का मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये क्या कहते हैं जो आपके ये PHA मिनिस्टर्स, ये सारे वी वर ऑन ड्यूटीज़ के यार हम लोगों को करना है। इधर प्रॉब्लम है, इस हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, उस हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, फलानी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि सड़क गिर गई है। तो यू हैव टू गो एंड लुक इनटू थिंग्स, जिधर आप फिर आके उनको इन्फॉर्म करते हो टीम्स को कि यार ये इधर ये हो रहा है, यू हैव टू डू दिस, इसको जल्दी आप ऑपरेट करें। तो विच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। किसी को पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आया। अगर मैं किसी भी इदारे के लिए काम करता हूँ, किसी चीज़ के लिए काम करता हूँ, देन आई एम बाउंड टू डू कि वो मुझे क्या कहते हैं कि यार आप ये करो। तो उसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं थी। मैं आपको बता रहा था वाकया कि उधर गए, हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ थी। उन्होंने कहा कि हमारी बहन या भाभी लेबर रूम में है, ठीक है, बच्चे की भी जान को ख़तरा है और उनकी अपनी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि हमारे पास ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ब्लड बैंक बंद हो गया पानी की वजह से, तो हमारे पास वो नहीं है। तो उनको जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट थी वो ये कह रही थी कि आप इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। वो कह रहे थे हम अपने हॉस्पिटल कैसे ले जाएं। सो एट दैट स्पॉट हम लोग वहाँ पे 2-3 मिनिस्टर हाजिर थे और हमने कहा यार आपके ब्लड बैंक में पड़ा? उन्होंने कहा पड़ा है। तो हमने कहा खोल के उसको आप प्रोवाइड करें चीज़ों को। वाई दिस समबडी हैज़ टू सफ़र फ्रॉम दैट। सो यू नो इट्स नॉट कि हम लोग हर एक चीज़, हमें शौक नहीं कि हम लोग हर एक चीज़ आकर TV पे दिखाएं और बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आपकी सहूलत के लिए काम करें। आपको पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो ये जो आप ट्रोल कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं, ये सारा बचपन से हमने देखा अपनी क्रिकेट में ट्रोलिंग तो होती है। मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, उन्हें लगता है कि ये इस तरह लोगों को सुना फेमस हो जाएंगे। लेकिन खुद तो आपने लॉन्ग बूट्स पहने थे और वीगो पे आप फुल बारिशें करते हुए जा रहे थे। हाँ यार वो वैसे बड़ा अच्छा चीज था, वो मैंने बताया मजा आया था। लेकिन बाद में मैंने बताया, मैंने कहा इधर पानी ज्यादा था उधर कम था, मैं वो कर रहा था। अच्छा ठीक, बातें तो होती रहेंगी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, बट हमें एक ब्रेक लेने की जरूरत है। गाइस स्टे ट्यून। वेलकम बैक गाइस। अच्छा कामरान भाई आप बताएं कि आप दोनों ने इनफैक्ट काफी कैप्टन्स के अंडर खेला है, तो कौन से कैप्टन से आपको सही भी लगा और कौन से कैप्टन से आपको सबसे ज्यादा शिकायतें भी थी? शिकायतें तो किसी से भी नहीं थी, लेकिन अच्छा जो लंबा खेले हैं वो इंजी भाई की कैप्टनसी में खेले हैं, ऑलमोस्ट 3 साल खेले हैं और बड़े ज़बरदस्त कप्तान थे और बड़ा सपोर्ट करते थे और बड़ा स्मूथली चले हैं हम और टीम को भी लेके चले हैं और जीते भी हैं, पाकिस्तान में भी जीते हैं, बाहर जाके भी जीते हैं। तो वो हमारा ज़रा 3 साल का जो टाइम था वो बड़ा ज़बरदस्त था। एज ए कप्तान उनके अंडर बड़ा खेल के एंजॉय किया और जो पसंद नहीं था वो पसंद सारे ही नहीं थे। नहीं हर कैप्टन की हर डिफरेंट मेंटालिटी होती है, अपने तरीके से लेके चलते हैं। इन शॉर्ट बताया मैंने, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर। नहीं वो पसंद सारे ही थे लेकिन अपना अपने हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हफीज से हो जाता था। ऐसे एक ही एज के हैं, खेलते आ रहे हैं इकट्ठे, तो जरा मजाक में जरा हम लोग सीरियस हो जाते। तो आप दोनों के ख्याल में यंग लॉट में इस वक्त कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है कि शाइन कर रहा है या कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है? हालांकि आप दोनों यंग हो अभी, मुझे आपसे ये सवाल करना नहीं चाहिए, एक नहीं, लेकिन आज की जो एक नहीं है, 2-3 है। एक तो बाबर है, कोई मैच नहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसका स्किल वर्क है, इतने कम टाइम पे इतना उसने परफॉर्म किया। 1900 करना कोई इजी नहीं है 101 मैचों में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर शाहीन है, आप फास्ट बॉलर का तो ये खैर बाबर का भी यही कहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी जो है मेरा ख्याल है कि आपकी टीम जो है इस वक्त अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो 2 से 3 नामों के ऊपर जो है वो बस बेस करी है। बाकी आप बिलीव के जितने लोगों को मौका मिल रहा है, मम्मी मेरा ख्याल है कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको उस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। टैलेंटेड सारे ही होते हैं और आई थिंक कैपेबिलिटी भी सब में ही होती है। आपको क्या लगता है इसकी रीजन क्या है? इज इट बिकॉज कि टीम पॉलिटिक्स चलती हैं या इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में असर आता है? यार आई बिलीव कि एक इंडिविजुअल का होता है कि वो क्या करना चाहता है, कोई किसके पीछे छुपता है, कौन फ्रंट से लीड करना चाहता है। जो फ्रंट से लीड करता है वो सारों को नजर आता है। और दूसरा रीज़न है जो प्रोसेस है सिलेक्शन का ना, उसमें वो कैसे आता है, कितनी क्रिकेट खेल के आता है, ये भी एक रीज़न है कि अपना वो जो टाइम पीरियड है उसको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस या मैच विनिंग स्पेल्स या मैच खेल के विनिंग जरूरी है, जरूरी नहीं कि मैन ऑफ द मैच जरूरी है। मैच विनिंग स्पेल जरूरी है, मैच विनिंग इनिंग जरूरी है, तो मैन ऑफ द मैच तो मिल ही जाता है यार में से किसी एक को। और ज़्यादा लंबा खेलने का जैसे आपने बताया वो प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा। 6-7 साल से जो जिस क्रिकेट से सिलेक्शन हो रही है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर आता है तो बिल्कुल हाथ पांव फूल जाते हैं, इंजरीज इशू हो जाते हैं और प्रेशर वाले मैच पे अच्छा परफॉर्म नहीं होता। तो यही एक रीज़न है कि आप जब तक डोमेस्टिक में 2 से 3 साल खेल के नहीं आएंगे तो फिर ये इश्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र आएंगे। ये बाबर क्यों सरवाइव कर जाता है, या रजवान क्यों कर जाते हैं, या फ़खर कैसे प्रेशर से निकल जाता है, स्कोर भी कर रहा है। वो डोमेस्टिक में उन्होंने 2-2, 3-3 साल लगाए हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस है और मिच्योर हो के आए। उसके बाद फिर जिन प्लेयरों के साथ वो खेले हैं उनका बड़ा फ़ायदा होता है। हम लोग बड़े लकी हैं कि हम लोग इंजी भाई के साथ खेले हैं, यूनुस भाई के साथ खेले हैं, शाहिद भाई के साथ खेले हैं, मोहम्मद यूसुफ। ये प्रेशर आने ही नहीं देते थे हम लोगों को, हम लोग सीखते थे। तो ये अब लड़के पे है कि अब टीम में एक ही स्टार है, तो हमारे टाइम पे तो 5-6 होते थे, तो अब उससे बंदा सीखता है। तो आजकल जो है तो यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मैच विनर जो प्लेयर्स है ना 1-2 के अलावा है ही नहीं। जिस तरह आप दोनों का क्या इस चीज़ में रहा है कि जिस तरह मुझे भी सुनने में यही आता है कि 90s के क्या प्लेयर्स थे, वो टीम क्या थी, वर्ल्ड कप जिताया एंड ऑल दैट, बट हफीज़ भाई इज़ द ओनली वन जिनका मैंने एक ऐसा ओपिनियन देखा है कि वो हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ के गए और इस तरह से पॉलिटिक्स के अलावा और टीम फाइट्स के अलावा। आप लोगों का क्या है कि वो टीम बेहतर थी या आपकी प्लेयर्स, या इज इट डिफरेंट? पॉलिटिक्स की बात अगर हफीज भाई कर रहे हैं तो वो तो हर दौर में रही है। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो अपनी कप्तानी में उनके भी पॉलिटिक्स रही है, अभी भी है और अभी भी है, आप कह सकते हो। तो लेगेसी तो किसी ने भी नहीं छोड़ी। लेगेसी की अगर आप बात करो तो फिर तो वो किसी ने भी नहीं छोड़ी।
आई डोंट बिलीव कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप मेरे से ओपिनियन पूछो तो ऑनेस्ट ओपिनियन ये होता है कि हर बंदे के अपने जो भी कप्तान होता है उसके अपने कुछ पसंदीदा लोग होते हैं और कुछ होते हैं कि जो अच्छे भी होते हैं लेकिन वो उनको पसंद नहीं करता। तो वो उसकी वजह से कि जी ये इस तरह है या ये ऐसे जवाब दे देता है या ये मेरी बात नहीं सुनता या ये अपने आप में है, तो ये भी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा तंग करती हैं एज ए कैप्टन के, यार मेरे को पूछ के क्यों नहीं कीता। तो ये हर एक दौर में रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो उन्होंने की है, ये उनके अपने दौर में भी थी, उनके भी दौर में वो भी जब कप्तान थे तो लाइकिंग डिसलाइकिंग में प्लेयर्स रहे हैं उनकी जो इफेक्ट हुए। लेगेसी वाला सिस्टम ही होता है कि जब आप जाओ तो हर कोई आपके बारे में कोई अच्छी बात करेगा, यार ये अच्छा था, मेरे साथ वक्त अच्छा गुजारा इसने पाकिस्तान को एक अच्छा सर्व किया, इसका एक अच्छा नाम है। बात वही होती है जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उस जगह से हट जाते हो तो फिर आपको लोग जिस लफ्ज़ों में याद करते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो क्या है। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड लेगेसी। आज दिन तक इंजी भाई की ये बात करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? इंजी भाई के साथ 3 साल खाया, किसी और कप्तान को उन्होंने नाम नहीं लिया, इंजी भाई का लिया, इसलिए क्योंकि इंजी भाई के अंदर जितने भी खेल हैं वो सारे उनकी ऐसे ही इज्जत करते हैं, ऐसे ही रिस्पेक्ट है यस, और करते रहेंगे। और एक उनका करते रहेंगे, ये नहीं है आजकल जो है ना सीनियर्स का वो रिस्पेक्ट का जो लेवल है ना वैसा नहीं है जैसा हम लोग हमारे बैच के थे, हमारे जैसे मुशी भाई तुम्हारे डैडी हैं, हाँ। इंजी भाई हैं, अपने आप को देख भाई है, मैं अपने आप को काउंट लेकिन एक चीज है जो क्रिकेट का जो है ना क्या नाम है कंपटीशन, उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला, बहुत टफ क्रिकेट थी। हम लोग बड़े लकी हैं कि हम लोग उनके बाद आए हैं। हम लोग उस दौर में होते शायद हम लोग इतनी मार ही खा होते 1-2 मैचेस खेल लेते ज़्यादा। पहले तो सिलेक्शन ही नहीं होनी थी, कंपटीशन इतना था, क्रिकेट का लेवल बड़ा हाई था। उसके बाद जो हम लोगों ने खेली जिनके, आज के दौर में वो उस टाइप की क्रिकेट नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं है। हर टीम में आप देखें टैलेंट भी नहीं है, क्रिकेट की स्किल बहुत नीचे आ गई हुई है। तो इसलिए उन प्लेयरों की रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि अब हमें एहसास होता है, हम देखते हैं आजकल जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है कि यार ये प्लेयर्स क्या बॉलिंग खेलते थे, बैट्समैन क्या बॉलर्स है। ओके गाइस, टाइम हो गया ब्रेक का, वील बी राइट बैक, थैंक यू। वेलकम बैक गाइस। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह आजकल एक प्रेशर भी होता है जब आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हो कि आपने इंग्लिश में बात करनी है। जिस तरह उमर भाई को बहुत ट्रोलिंग की थी एक उनके इंटरव्यू पे, जो कि आपको लगता है ये फेयर है कि आप क्रिकेट के लिए जाने जाते हो, क्रिकेट शुड बी योर फोकस एंड नॉट यूजुअली इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश पे इतना ट्रोल क्यों करा जाता है? देखिए ये तो उनसे पूछे, लेकिन जैसा भी है अपनी लैंग्वेज है, हाँ। हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ना शर्म है। और आप जैसे वहाब ने बताया उसके काम के रिलेटेड कोई अच्छे बंदे भी हैं, कोई बुरे बंदे भी जो क्रिटिसाइज जिन्होंने करना चाहिए, अच्छा काम कर ले, उन्होंने करना ही करना। अच्छा, हमें एक रैपिड फायर भी करते हैं। नहीं, मैंने नहीं करना। नहीं, रैपिड फायर तो करें ना, उसमें आपने रैपिड जवाब देना है और फायरी आंसर्स देने हैं, ठीक है? अगर आपकी कोई बायोपिक बने तो कौन सी एक्ट्रेस को आप हीरोइन लेंगे? बायोपिक लड़के की लड़की को बना दो। नहीं, मेरे पास वैसे इसका जवाब है, जैकलीन फर्नांडिस। आप किस एक्ट्रेस को लेंगे? मैं ये मरवाएगा मैं कोई इसमें क्या, मायरा खान हो गई, महविशात हो गई, करीना कटरीना, कोई शुरू बॉलीवुड से या लॉलीवुड तक? मैं भी स्टार है यार, मैं ना सारे वो किसी को भी डाल ले, हाँ। इन दोनों क्योंकि मैंने सारों को नाम दिए हुए थे। मैं जब श्रीलंका के टूर पे सारों के साथ, जैनब बाजी के साथ, नूर बाजी के साथ, फिर सारों के साथ मैं हैंग आउट करता था, इवन नाजी आंटी, तो मैंने सारों को नाम दिए थे। नाजी आंटी दीपिका थी, जैनब बाजी जैकलीन थी, इस तरह सारों को मैंने नाम दिया। बड़ा वो मान भी जाती, बड़ा खुश होती थी। तो बट दैट्स नॉट ट्रू। तो अच्छा, म्यूजिक कैसा पसंद है? आप म्यूजिक सुनते हैं बाप भाई? किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? किसका नहीं फेवरेट मुझे बताओ। सही, दैट्स ट्रू। वैसे आपका कभी दिल टूटा है? बहुत बार। आपने तोड़ा है? बहुत बार। और आपका? कभी नहीं टूटा ना तोड़ा। अच्छा, इतना कमजोर दिल नहीं रखते आप ना। ठीक, इन चक्करों में पड़ते नहीं। हाँ। अच्छा, यू गाइस आर इतने लोगों के आप लोग हीरोज हैं, इतनी दुनिया आपको प्यार करती है, आपका कौन हीरो है? यार मेरा शुरू में, मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मार्क वो को बड़ा पसंद की है, उसकी बैटिंग उसकी, और विकेट कीपर हूँ तो डेफिनेटली मोइन भाई और राशिद भाई उस टाइम खेल रहे होते थे, इनको देखता रहा हूँ मैं। और आपका? वसीम अकरम। अच्छा, सही। अच्छा, मैं एक वर्ड लूंगा, एक प्लेयर का नाम लूंगा, आपको जो पहले दिमाग में आता है ना बात, वर्ड, वो आपने बोलना है। आपके लिए वहाब रियाज। पागल।
क्या कहता एंड कामी भाई। हाँ, कामी भाई। इंस्टीट्यूशन, अच्छा, शाहिद अफरीदी, स्टार, वसीम अकरम। ऑल टाइम ग्रेट। अब आपने इन प्लेयर्स को एक एक डिश का नाम देना है कि अगर ये प्लेयर डिश होती है तो क्या कौन सी डिश होती? मोहम्मद आमिर, आप बताएं। बिरयानी। क्यों भला? बिरयानी तो बहुत मजे की डिश है। सच बोलता है, थोड़ा कड़वा लगता है। अच्छा, आपको बिरयानी नहीं पसंद? अच्छा, मिसबाहुल हक, आप बताएं। साग। साग, आई लव साग। वैसे क्यों, वैसे आपने साग क्यों खाया? बड़े काम कंपोज्ड है ना। और मोहम्मद आसिफ, आप बताएं। टीने। अच्छा सही। और इंजी अंकल, इंजी भाई? काबली पुलाव। अच्छा, इन लोगों को आपने लुक्स में रेट करना है 1 to 5, 1 बीइंग द बेस्ट। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इमामुल हक, आजम खान और मोहम्मद रिजवान। लुक्स के ऊपर इमामुल हक, आई थिंक टॉल एंड हैंडसम शाहीन। उसके बाद स्मार्ट इमामुल हक, इमाम, नसीम, फिर आई विल गिव स्मार्ट, वो भी रिजवान। नहीं, नसीम। हाइट का फर्क है। अच्छा, और उसके बाद आजम खान, माय मोस्ट फेवरेट, माय बल्कि बॉय। फेवरेट कह दिया उसको, लास्ट में डाल के फेवरेट कह दिया आपने। ठीक है, स्मार्ट लुक्स की बात की है ना, वो तो खुद मानेगा इस चीज को। और है आपके भी है, हाँ, वो है भी ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, इन प्लेयर्स को कोई टाइटल दें। शोएब अख्तर, उस्ताद, अहमद शहजाद, एक्टर, हाँ, क्लेवर, क्लेवर। अच्छा, और रमीज राजा। सेंसिबल। क्या ख्याल आपका है? अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर आप लोगों की लाइफ के ऊपर कोई स्टोरी लिखी जाती है, कोई फिल्म बनती है या इवन बुक आपने लिखनी होती है, उसका टाइटल क्या होता? मेरे ख्याल से फिल्म कम पड़ जानी थी, पूरी सीरीज चली। वेब सीरीज ही, वेब सीरीज चला देते तुम्हारी। नहीं तो उसका टाइटल क्या होता? याद आया? क्यों? काम बता भाई। दे। हाँ, बता दें। नहीं आप बता नहीं, देना। आप बताओ। नहीं तो अच्छी बताएगा। बताएं। Story, नहीं, अब मुझे कौन सी क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे जानना है। उस्मान सलाउद्दीन ने कहा। नहीं, मुझे नहीं याद है। नहीं याद? बताएं क्या? हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो अहमद शहजाद था। हाँ। तो वो उस्मान सलाउद्दीन, वो भी टेस्ट प्लेयर है। तो वो अहमद ऐसे ही जरा समटाइम जरा बड़ा ज़बरदस्त बोलता है ना, कहता तेरे भाई पे फिल्म लिखी जाए तो कैसा रहेगा? तो उस्मान सलाउद्दीन थोड़ा शरारती भी है, कहता फिल्म नहीं, पूरी सीरीज चलेगी, फिल्म कम पड़ जाएगी। तो वो सेंस में अहमद का वो वाला वाक्य सुना है? कौन सा? कभी मोहब्बत की। नहीं, रहने दे। रहने दे, इतना आगे ना जा। अहमद के तो बहुत है वाकई। बाद में बता दूंगा। नहीं बताए। नहीं, क्या भला? नहीं, छोड़ दे। अहमद भाई को तो मैंने खुद भी देखा है। नहीं, वो मेरी और उसकी बात। अभी तूने उसको भी बुलाना। ओए अच्छा, हाँ। नहीं, तू बताना जो वेस्ट इंडीज में बात हुई थी, गिर गया था। वो मैंने बता दिया, मैं इसकी मोहब्बत की बात बताऊंगा अगली। क्या? नहीं, मैं बताएं नहीं ना। बता रहा। आप मैं बताएं। नहीं। कामी भाई से की थी। लेकिन आपको भी पता है ना, आप बताएं। हम वेस्ट इंडीज वापस होटल जा रहे थे। ना ही बता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे यार, आगे सेंसर कर दूंगा। नहीं, नहीं, आगे सेंसर कर दूंगा। वो अगले प्रोग्राम में फिर तेरी कोई बात नहीं। मैं तो सही बात करता हूँ, वो बना के करता, मैं सही करता हूँ। तो हम जा रहे थे, वो कहीं कामी भाई के साथ बैठा हुआ है, तो कहता काम भाई आपको कभी मोहब्बत हुई है? हम प्रैक्टिस करके वापस जा रहे थे। काम भाई, गर्मी वगैरह बहुत थी। कामी भाई ने ऐसे करके अहमद को देखा, कहते नहीं मुझे हुई है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे आया, मैं म्यूजिक लगाया हुआ था, ऐसे फोन पकड़ा हुआ, तो मैं म्यूजिक सुन रहा, सीट खाली थी, साथ बैठ गया। तो जरा पुराने गाने थे, कह रहा कामी भाई मोहब्बत हुई है? फुल वो देवदास बन के पूछ रहा मुझे। मैंने कहा नहीं। तो कहता नहीं हुई। मैंने कहा नहीं हुई। आगे मलिक से पूछा, हफीज से पूछा, उन्होंने भी कहा, एक ने कहा हुई, एक ने कहा नहीं। तो मैंने पूछा तुमसे, कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा क्या? मैंने कहा शादी होगी हुई, अब क्यों? कह रहा नहीं। मैं कहा चल बता क्या करती है? बस क्या बताऊं? मैंने कहा बता दे। मैंने कहा कोई बैंकर, कोई कुछ? कह रहा नहीं, मुल्क चला रही। मैं ऐसे फ़ोन पकड़ा, जो मैंने कहा वो तो मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा उठ, निकल पीछे। मैंने कहा चल पीछे। वो बहुत फनी सीन था। बड़ी पीछे अजीब लोग हैं यार। आप उठा दिया मुझे। सही। नहीं, आप लोग को नहीं कभी हुई मोहब्बत आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान? आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कभी सोचा है कि बाहर तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, सोच रहा शादी हूँ। के बाद ये जरूर मुझे बताए, मुझे बाहर करनी चाहिए, पाकिस्तान में करनी चाहिए? तू काट नहीं बस। लेकिन आप बताए ना फिर भी भाव भाई। क्या
कि आपका जिधर दिल लग जाए कर लो, हाँ। मुझे भी नहीं इजाजत दे देनी है। अच्छा, सो दैट वाज इट गाइस, बहुत मजा आया इन लोगों से बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत इट वाज फन टॉकिंग टू यू गाइस।